वजीर सेहत हरीश राव ने शहर हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में नौज़ायदा बच्चों की अमवात को मुकम्मल तौर पर कम करने के मकसद के तहत मुल्क में पहली मरतबा तेलंगाना हुकूमत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया, जिस पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि इस सेंटर के जरिए नीलोफर हॉस्पिटल में काम करने वाले माहिर डॉक्टर्स ने वर्चुअल तरीके से रियासत के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल्स में नौज़ायदा बच्चों को जरूरत के मुताबिक तिब्बी इमदाद फराहम करेंगे। दूर दराज इलाकों से नौज़ायदा बच्चों को नीलोफर हॉस्पिटल तक लाने के लिए उनके वालिदैन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने नीलोफर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम अमल में लाया। इस सेंटर से रियासत भर के सरकारी दवाखानों में पैदा होने वाले बच्चों की हालत पर उन्हें इलाज का मशवरा दिया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि अनखरीद छोटे बच्चों के लिए नियोनेटल एम्बुलेंस रियासत के 13 अजला में शुरू किए जाएंगे। इसके लिए बजट में हर साल 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। साबिक में सरकारी दवाखानों में और जचकी खानों में 30% जचकियां होती थी, लेकिन हुकूमत के इक़दाम और केसीआर किट के मुतारिफ करने के बाद सरकारी दवाखानों में 70% जचकियां हो रही हैं। మన నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో కొత్తగా మనము ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. సో బిఫోర్ ఐ గోయింగ్ టు ద డీటెయిల్, మా ఎమ్మెల్యే గారు जाफर हुसैन गारू 2 विषयाలు చెప్పారు. पहले उसका जवाब देना चाह रहा था मैं. एक एमआरआई मिशन के लिए पूछे, वो सैंक्शन हो गया, अभी टेंडर के दशा में है. मैं समझता हूं हम दोनों फिर 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आके वो एमआरआई मिशन हम दोनों मिलके महमूद अली साहब को चीफ गेस्ट बुला लेके इनॉग्रेट करते हैं. दूसरी बात बोले, वेंटिलेटर्स और की भी कमी है और थोड़ा वेंटिलेटर्स के लिए आप पूछे. आगे जो 600 बेड्स का बिल्डिंग बन रहे, इसमें जगह नहीं था, इस वास्ते वेंटिलेटर ज्यादा नहीं लगा सके. अभी 1200 बेड में यहाँ पर 40-50 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं. आगे और एक 600